Hello guys, welcome to my channel. My name is Vinod and we are solving 100 lead code questions easy to hard. तो उसी में से एक क्वेश्चन है मैक्सिमम एरिया ऑफ लॉन्गेस्ट डायगोनल रेक्टेंगल। तो हमारे पास एक 2D इंडेक्स एरे दिया हुआ है, 2D जीरोथ इंडेक्स एरे, जिसमें इस तरह से 2D एरे दिया है और उसके अंदर के जो एरेज है, लिस्ट ऑफ एरेज, वो डिनोट करते हैं एनी रेक्टेंगल की डायमेंशंस। मतलब ये 9 जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा लेंथ और ये 3 जो तुम्हारा है वो है तुम्हारा विड्थ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डायगोनल के डायमेंशंस दिए हुए हैं एक पर्टिकुलर 2D एरे में। ओके, सो नाउ योर टास्क इज टू फाइंड द डायगोनल जिसका डायगोनल जो है ये क्या है, लेंथ और विड्थ ऑफ एनी रेक्टेंगल। तो मुझे मैक्सिमम डायगोनल निकालना है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द डायगोनल इन दिस होल एरे। ओके, तो कंडीशन ये है, वो क्या बोल रहे हैं, रिटर्न एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग लॉन्गेस्ट डायगोनल। लॉन्गेस्ट डायगोनल मुझे रिटर्न करना है उनके एरिया। ठीक है, इफ देर आर मल्टीपल रेक्टेंगल्स विथ लॉन्गेस्ट डायगोनल, मतलब अगर कोई दो डायगोनल्स है, दो डायमेंशंस है जिनके डायगोनल्स इक्वल है, तो मुझे वो एरिया निकालना है जिसका रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं यहाँ पर कोई दिया हुआ है नहीं, यहाँ पर एक मेरे पास एग्जांपल है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर मेरे पास ओके, सो ये जो पेयर्स है ना, इनका जो डायगोनल है ये 65 है, तो बोथ द पेयर्स हैज़ इक्वल डायगोनल एज 65। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस केस में मुझे ऐसा पेयर ढूंढना पड़ेगा जिसका एरिया ज़्यादा हो। ठीक है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो लेट अस से कि इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। So what is going to be the algorithm for this? Let's talk about it. तो सबसे पहले मुझे तो पता है कि मैक्स डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम डायगोनल को ही चूज करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई विल इनिशियलाइज विद 0। मैं इंटीजर डॉट मीन वैल्यू से भी इनिशियलाइज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि कोई भी रेक्टेंगल के डायमेंशंस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तो वो 0 से बड़े ही रहने वाले, तो मैक्स बड़ा ही मतलब 0 से भी किया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैं दोनों 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, आई जस्ट हैव टू जस्ट अ मिनट आई इरेज दिस। आई जस्ट हैव टू टेक अ फॉर लूप 0 से n-1 जितने भी वहाँ पर एलिमेंट्स हैं। अब आई विल हैव टू कैलकुलेट d फॉर करंट वैल्यू। करंट वैल्यू का d कैसे निकलेगा, डायमेंशन तुम्हारा l जो भी रहेगा, लेंथ हम निकालेंगे और विड्थ निकालेंगे यूजिंग एरे। ठीक है, मैं कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। तो लेंथ इंटू विड्थ और हम स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो डायमेंशन निकल जाएगा करंट वाली। ठीक है, मैक्सिमम डायमेंशन मैंने अभी 0 लिया है, करंट वाली डायमेंशन मिलेगी, फिर हम करंट वाला एरिया भी निकालेंगे। एरिया क्या रहेगा, लेंथ इंटू विड्थ। यहाँ पर रूट लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वी डोंट वांट एक्चुअल वैल्यू ऑफ डायमेंशंस। खाली अगर यही एक्सप्रेशन होता विदाउट रूट तो भी काम चलता, क्योंकि हमको खाली कंपैरिजन करना है, तो जिसका बड़ा वैल्यू होगा उसी का रूट बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो रूट की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोडिंग में रूट नहीं लूँगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर इसमें अब क्या करना है कि मुझे देखना है कि मैक्स डायगोनल अगर छोटा निकला करंट डायगोनल से, या और मैक्स डायगोनल अगर इक्वल है करंट डायगोनल से, एंड मैक्स एरिया बड़ा निकल गया, इज ग्रेटर देन मैक्स एरिया इज लेस देन एरिया, तो मुझे क्या करना है, मुझे फिर मैक्स डायगोनल को अपडेट करना है करंट डी से, और मैक्स एरिया को
अपडेट करना है करंट ए से, एंड दैट्स इट, यू जस्ट रिटर्न द एरिया। ठीक है, एरिया या मैक्स एरिया, सॉरी मैक्स एरिया को तुम रिटर्न कर दोगे। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा कोड बनेगा। चलो इसको फटाफट कोड करके देखते हैं। ये पहले का कोड है, मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, सो नाउ व्हाट आई सेड, एक मैक्स डायगोनल के लिए ले लेते हैं, इनिशियलाइज करते हैं 0 से, इंट मैक्स एरिया ले लेते हैं, इनिशियलाइज करते हैं 0 से, देन अपना फॉर लूप चलाना है, फॉर लूप इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या है ये डायमेंशंस, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड आई विल टेक द लेंथ ऑफ डायमेंशन एंड आई प्लस प्लस। अब मुझे क्या करना है, तुम्हारा एल निकालना है। एल कैसे निकालता है, डायमेंशंस आई का 0th पोजीशन, ये मुझे लेंथ देगा। और विड्थ कैसे निकालेंगे, जस्ट यहाँ पर 1 कर देंगे, क्योंकि देखो ये पेयर में है ना, सॉरी किधर है, पेयर में है ना, तो जो भी आई रहेगा उसका 0th पोजीशन में तुम्हारा लेंथ रहेगा और फर्स्ट पोजीशन में तुम्हारा डब्ल्यू रहेगा। अभी क्या करेंगे, डायगोनल निकाल देंगे, इंट डायगोनल, डायगोनल क्या रहेगा, डायगोनल का फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू विड्थ। ठीक है, इसमें स्क्वायर लेने की जरूरत, स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, खाली कंपेयर करना है हमको, एक्चुअल वैल्यू नहीं चाहिए है, तो मैं आई विल नॉट डू दैट कैलकुलेशन टू रिड्यूस द टाइम। अब क्या करना है, बस इफ एल्स लगा दो, इफ लगा दो, इफ एरिया करंट एरिया इज ग्रेटर देन मैक्स एरिया, और सॉरी एरिया नहीं, सॉरी डायगोनल, डायगोनल अगर बड़ा होगा, या तो अगर डायगोनल इक्वल है मैक्स डायगोनल से एंड तुम्हारा एरिया बड़ा हो मैक्स एरिया से, तो मैं मैक्स डी को अपडेट कर दूंगा डी से, एंड मैक्स ए को अपडेट कर दूंगा ए से। दैट्स इट, इतना हो गया। आप रिटर्न कर दीजिए मैक्स एरिया, दैट्स इट, एंड आई विल directly submit it, and there you go, you got the accepted case। ठीक है, सारे टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो गए हैं, 1 मिलीसेकंड में रन हो गया है, and this is how it is। please implement by yourself, try to understand the logic and try to implement it by yourself। if you like this video, please hit the like button, share and subscribe। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई दूसरा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन करना है जिसमें आप को नहीं समझ में आ रहा हो, प्लीज़ डू टेल मी ऑन द कमेंट्स, मैं उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय।